Hello everyone, welcome to our channel Paravidya. Thank you for liking our videos and subscribing our channel. आपके सपोर्ट से हमें बहुत अच्छा सहयोग मिल रहा है और आज उसी कोशिश के साथ हम फिर से एक नए चैप्टर के साथ आपके सामने आ रहे हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं, अब हमारे श्राद्ध पक्ष खत्म हो चुका है और अब हमारे नवरात्रि शुरू हो रहे हैं। तो इसी टॉपिक को लेकर अब हम एक नई शुरुआत कर रहे हैं आप लोगों के साथ। आज हमारे साथ जुड़ने जा रही हैं हमारे ही चैनल की एक जानी मानी एस्ट्रोलॉजर वीना आनंद मैम जी। नमस्ते मैम। नमस्ते मैम। नमस्कार जी। मैम, पहले तो मैं आपसे जानना चाहूंगी कि आप पराविद्या के साथ, इस ग्रुप के साथ कैसे जुड़े? मैं मनीष कपूर के जुड़ी हूँ सन 2007 से। ओके। 6 या 7 से। हाँ जी। तो मैंने इनसे मतलब वास्तु और हस्तरेखा दोनों का ही ज्ञान प्राप्त किया था। ग्रेट। तब से मनीष कपूर के साथ लगातार टच में रहे हैं। बहुत अच्छा लगा मैम, इतना पुराना साथ है आपका। बहुत पुराना साथ है और हम आपस में शनि पूजा में मैं जाती भी रही हूँ काफी टाइम तक। हाँ जी। और इसका लिंक बना ही हुआ है, ग्रेट। अभी तक चल रहा है। अच्छी बात है मैम, आगे भी ये साथ ऐसे ही बना रहेगा। मैम, आपके साथ हम फिर से एक नया टॉपिक लेकर आज आपके सामने आए हैं। नवरात्रों का टॉपिक है और मैं चाहूंगी कि आप अपनी वैल्यूएबल नॉलेज हमारे साथ इस टॉपिक में शेयर करें। क्योंकि जितना मुझे नॉलेज है उतना तो मैं करूँगी शेयर। आप बोलिए। जरूर मैम। मैम, पहले तो मैं ये जानना चाहूंगी कि नवरात्रों का अर्थ क्या है और इसका महत्व क्या होता है? नवरात्रि जो है हिंदुओं का मतलब प्रमुख त्योहार माना जाता है। हाँ जी। और नवरात्रि शब्द जो है संस्कृत का एक शब्द है हम्म। जिसका अर्थ है नवरात्रि। हम्म। इन दिनों शक्ति और देवी के 9 रूपों की पूजा की जाती है। नवरात्रि जो है वर्ष में 4 बार आती है। हाँ जी। पौष, चैत्र, आषाढ़, अश्विन। हम्म। इसमें नवरात्रि में 3 देवियां महालक्ष्मी, सरस्वती और महाकाली के 9 रूपों की पूजा की जाती है। हाँ जी। नवरात्रि में 9 दिनों में पहले 3 दिन तमोगुणी प्रकृति और अगले 3 दिन रजोगुणी प्रकृति और अंतिम 3 दिन में सतोगुणी प्रकृति की आराधना की जाती है। हाँ जी। और प्रकृति के साथ इस चेतना उत्सव को नवरात्रि कहा जाता है। हम्म। आज इस समय हमारा शारदीय नवरात्रि का समय आ गया है। हाँ जी। यह पूरे देश में मनाया जाता है। इन दिनों भी सभी नवरात्रियों में 2 हमारे गुप्त नवरात्रि होते हैं और 2 बसंतीय और शरदीय नवरात्रि होती है। हाँ जी। हाँ जी। तो अभी हमारा शरदीय नवरात्र शुरू होने वाला है। हाँ यह जी। 7 अक्टूबर से 15 अक्टूबर तक चलेगा। हम्म। और पंचांग के अनुसार और इस समय पूरे देश में 9 दिनों देवी की पूजा की जाती है। यह वह समय है जब लोग रंग बिरंगे कपड़े पहनते हैं, हम्म। खुशी मनाते हैं। ये नवरात्रि प्रतिपदा के अश्विन मास के चंद्र महीने हम्म। के पहले दिन से इसकी शुरुआत होती है। इसे महानवरात्रि भी कहते हैं क्योंकि शरद मास यानी सर्दियों की शुरुआत ही होती है। हाँ जी। ठीक है। मैम, और इसी से थोड़ा मैं यही जानना चाह रही थी कि शारदीय नवरात्रि जैसे अब जो शुरू हो रहे हैं, इनकी पौराणिक मान्यता क्या है? पौराणिक मान्यता है शरदीय नवरात्रों की शुरुआत जो है हाँ जी। ये भगवान राम ने की थी। हम्म। राम ने पहले समुद्र के किनारे शरदीय नवरात्रों की पूजा की थी। राम ने 9 दिनों तक शक्ति की पूजा की थी। तब ओके। जाकर लंका पर उन्होंने विजय प्राप्त की थी। हाँ जी। यही वजह है नवरात्रि के 9 दिनों तक दुर्गा माँ की पूजा के बाद 10वें दिन दशहरा मनाया जाता है। हाँ जी। तो इसकी अगर पौराणिक कथा अगर देखी जाए तो लंका युद्ध में ब्रह्मा जी ने राम को रावण का वध करने के लिए
हम्म। चंडी देवी की उपासना करने के लिए कहा। हाँ जी। और दूसरी तरफ रावण भी अपनी जीत के लिए, लोक की के कारण, विजय की कामना के लिए उसने भी चंडी का पाठ शुरू कर दिया। हाँ जी। इंद्रदेव और पवन देव की ने राम का साथ दिया और 108 नील कमल, हम्म। मतलब वो हवन और पूजा के लिए ला करके दिए। हाँ और जी। उसने, रावण ने मायावी तरीके से एक फूल कम कर दिया, हम्म। ताकि राम का जो यज्ञ है वो पूर्ण ना हो। पूरा ना हो सके। हाँ जी। हाँ जी। और दूसरी तरफ हनुमान जी ब्राह्मणों के साथ एक बालक रूप में, ब्राह्मण का रूप धरकर उनके साथ सेवा करने लगे। तो सेवा करते करते वो ब्राह्मण खुश हुए। उन्होंने कहा कि तुम कुछ वर मांगना चाहते हो तो मांगो। हम्म। तो हनुमान जी ने कहा, अगर आप मेरे से खुश हो और मुझे कोई वरदान देना चाहते हो, तो जिस मंत्र की आप पूजा कर रहे हो, हाँ जी। वो मंत्र था, मंत्र की, जिस मंत्र की आप पूजा कर रहे हो, उसको ह की जगह क का इस्तेमाल कर। हम्म। उसका मंत्र था, जया देवी भूत भूति हारिणी, कि हम्म। प्राणियों को दुखों को हरने वाली। हाँ जी। और क लगा देते हैं तो वो करणी होते हैं, पीड़ित करने के लिए। हम्म। तो वो जो मंत्र था उल्टा पड़ गया, देवी रुष्ट हो गई और रावण का नाश हुआ। अगर रामचंद्र जी ने सोचा कि अब मेरा एक कमल तो कम हो गया, तो कम रह मेरा गया। हाँ जी। हवन पूर्ण नहीं होगा, तो हम्म। लोग मुझे कमल नव कंच लोचन कहते हैं, हम्म। तो क्यों ना मैं अपनी एक आंख निकाल करके उसमें दे दूं, हम्म। तो एक हाथ पूरे हो जाएंगे। तो जैसे ही वो अपना तीर उठाते हैं आंख निकालने के लिए, तो देवी प्रकट होती है, चंडी देवी प्रकट होती है और उनको विजय का आशीर्वाद देती है। इस तरह राम ने रावण पर विजय प्राप्त की और रावण का कैसे नाश किया। ये एक पुरानी कथा है। बहुत ही सुंदर कथा है मैम। और मुझे लगता है कि काफी लोगों को ये कथा पता भी नहीं होगी इस तरीके से, जैसे ये रावण और राम जी ने हवन किया था। मतलब ये तो पता है हाँ, कि युद्ध हुआ, उन्होंने विजय प्राप्त की, बट ये जो पुरानी कथाएं हैं ये तो काफी लोगों को नहीं पता होती। हाँ। कथाएं तो और भी हैं इसमें। हाँ जी। देवी के एक अ, महिषासुर की भी कहानी है इसमें। हाँ जी। इसमें ये कि, तो इसका है श्रीमद् भागवत पुराण के अंदर देवासुर संग्राम का वर्णन दिया गया है, कि हम्म। दैत्य गुरु शुक्राचार्य के कहने पर दैत्यों ने मतलब ब्रह्मा जी को खुश करने के, मतलब तपस्या की, घोर तपस्या की, और ब्रह्मा जी से वर मांगा कि हम्म। हमें कोई जानवर ना मार सके और कोई पुरुष ना मार सके, ना हम शस्त्र से मरे। तो हम्म। ऐसा वरदान पाकर वो ब्रह्मा जी ने उनको वरदान दे दिया। हाँ जी। लेकिन दैत्यों ने उसका नाजायज फायदा उठाया, हम्म। तो देवताओं को परेशान करने लगे और स्वर्ग के द्वार तक पहुंच गए। तो हाँ जी। इससे देवी देवता जो है वो बहुत ही परेशान होने लगे। उन्होंने कहा कि अब क्या किया जाए। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि मैंने वरदान तो वापस हो नहीं सकता, हम्म। लेकिन कोई स्त्री ही इनका वध कर सकती है। हम्म। तो फिर वही है कि जो महिषासुर है, जो इनके मतलब मेन वो थे, तो महिषासुर फिर उससे श्रीमद् भागवत पुराण में कहा गया है कि उसमें देवासुर संग्राम का वर्णन दिया गया। उससे दुर्गा की उत्पत्ति हुई और हम्म। शक्तियों, देवत की शक्तियों को बचाने के लिए सब इकट्ठे हुए और आदिकाल से इसकी दुर्गा की उपासना करने लगे। और स्त्री शक्ति के कारण, मतलब भगवान से प्रार्थना की गई और दुर्गा से प्रार्थना की गई, और महिषासुर से वध करने के लिए, हाँ जी। महिषासुर का वध करेंगी। तो उन्होंने भी, महिषासुर भी मान गया कि हाँ मैं तैयार हूँ लड़ाई करने के लिए। तो हम्म। वो लड़ाई भी 9 दिन चली। अच्छा। हम्म। 10वें दिन उसका वध हुआ महिषासुर का, तो हाँ जी। इसलिए वो भी 9 दिन चली। तो तब भी नवरात्रों का ये भी एक रीजन है कि वही नवरात्रि पर्व मनाया जाता है तभी से, हाँ कि जी। महिषासुर का। शायद इसलिए दुर्गा तो पूजा भी होता है इसी में ही। हाँ, हाँ जी। वो
और जैसे अगर हम चैत्र की बात करें, चैत्र नवरात्रि की, हाँ तो जी। उसमें तो बहुत सारी चीजें हैं, क्योंकि नवरात्रि दो मेन मनाई जाती है, चैत्र में और श्राद्ध में। हाँ जी चैत्र मैम, नवरात्रि का भी थोड़ा सा आप चैत्र नवरात्रि का भी बता दीजिए, अच्छा लगेगा और चैत्र सुनकर। नवरात्रि जो है, चैत्र नवरात्र का जो है, नववर्ष का पंचांग की गणना होती है। हाँ जी। नवरात्रि में देवी और नवग्रहों की पूजा भी होती है, जिससे जीवन खुशहाल बनता है। हम्म। चैत्र नवरात्रि का धार्मिक दृष्टि से भी बहुत महत्व है, क्योंकि चैत्र नवरात्रि के पहले दिन हाँ जी। आदि शक्ति प्रकट हुई थी। मतलब देवी का हाँ जी प्रकट मैम। होना हम्म। उसी दिन हुआ था। उसके बाद और देवी के कहने पर ही ब्रह्मा जी ने सृष्टि का निर्माण किया। हाँ जी। और शुक्ल चैत्र की शुक्ल की प्रतिपदा से हिंदू नववर्ष शुरू होता है। हम्म। नवरात्रि के तीसरे दिन भगवान विष्णु ने मत्स्य अवतार लिया। हम्म। भी नवरात्र चैत्र नवरात्र में था। पहला अवतार लेकर उन्होंने पृथ्वी की स्थापना की। इसके बाद भगवान विष्णु ने सातवां अवतार लिया, जो भगवान राम का है। वह हाँ भी जी। चैत्र नवरात्रि में ही हुआ। तो उसमें भी भगवान का जन्म हुआ है, हम्म। तो वो चैत्र नवरात्रि में मनाया जाता है। इसका महत्व धर्म की तरफ से, अध्यात्म और ज्योतिष की दृष्टि से नहीं, वैज्ञानिक दृष्टि से भी इसका बहुत महत्व है। ऋतु बदलने के साथ ही ऋतु बदलने के साथ ही रोग, जिन्हें असुरी शक्ति कहते हैं, उनका भी अंत होता है। क्योंकि हम्म। जब हम यज्ञ में हवन सामग्री में जितनी भी मतलब चीजें मिलाते हैं, हाँ जी। वनस्पतियां मिलाते हैं, वो हमारे शरीर के लिए, स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा होता है। हाँ जी और मैम। नवरात्रि यही नवरात्रि जो है, ऋतुओं का संधि काल, हम्म। वो ऋतुओं को मिलाने वाला काल कहा जाता है। यानी हम्म। मौसम का बदलाव होता है। हम्म। शारीरिक मानसिक बल में कमी होती है। शरीर और मन को अच्छा रखने के लिए हमें तैयार किया जाता है। तो नवरात्रि में जो हम व्रत करते हैं, तो उसका भी यही एक कारण है कि हमें ग्रेट। उसके लिए तैयार किया जाता है कि अब जो मौसम बदल रहा है, उसके अनुसार अपने शरीर को ढाल दो। ग्रेट मैम, बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन आपने हमारे साथ शेयर की है। मैम, जैसे कि हम बात कर रहे थे शरद नवरात्रों के ऊपर ही, एक चीज मैं आपसे और जानना चाहूंगी कि ये नवरात्रों का पूजन विधि क्या होती है? इसको लेके काफी लोग कंफ्यूज रहते हैं। नवरात्रि की जो पूजन विधि है, इसमें शक्ति स्वरूप त्रिगुणात्मा रूप धारणी माँ ऐश्वर्य और पराक्रम की दृष्टि है। श का नाम होता है ऐश्वर्य और कृति का नाम होता है पराक्रम। ओके। अर्थात ऐश्वर्य और पराक्रम दायिनी भगवती शक्ति की पूजा इन 9 रात्रों में की जाती है। ओके मैम। किसी शक्ति को शास्त्रों में प्रकृति माया रूपों से पुकारा जाता है। हम्म। शब्द का अर्थ होता है प्रकट और कृति का अर्थ होता है सृष्टि। जो हम्म। सृष्टि को रचने में प्रकट हो, और उसको प्रकृति कहते हैं। हाँ जी। तो शब्द जो है सत्वगुणी और क्री का मतलब रजोगुणी और तमोगुणी में प्रकट होता है। हम्म। इसी त्रिगुणात्मक रूपों को भगवान विष्णु, ब्रह्मा और रुद्र कहते हैं। पालन, उत्पत्ति और लय रूपा है। तीनों रूपों को प्रकृति का रूप कहा जाता है। शक्ति से ही जगत जनन पालन लय करते हैं। इन हम्म। तीनों शक्तियों को महासरस्वती, महालक्ष्मी और माँ काली कहलाई जाती है। हाँ जी। अब उसमें इसमें 4 पूजा के 4 अंग बताए गए हैं। हाँ जी। पहला अंग है अभ्यंग स्नान। हम्म। अभ्यंग स्नान का मतलब है प्रकृति, अर्थात तिल के तेल से शरीर की मालिश करना। हम्म। ऋतु परिवर्तन के कारण, जैसे शीत ऋतु या शीत ऋतु से गर्मी आती है, गर्मी से सर्दी आती है, हाँ जी। उसमें हम जो है, हमें तेल से पूरे शरीर पर तेल मलना चाहिए, हम्म। ताकि इस ऋतु परिवर्तन से वात कफ पित्त के जो रोग होते हैं, हाँ जी। हाँ उससे जी। हमें बचा जा सके।
बचा जाने से पहले जो तेल की मालिश करनी होती है, जैसे इन रोगों को शांत करने के लिए तेल की मालिश की जाती है। जैसे बुढ़ापा है, थकावट है, वायु है, इनको शांत करने वाला है। अगर आयु को बढ़ाने वाला, त्वचा को सुंदर बनाने के लिए भी तेल का इस्तेमाल किया जाता है। और इस समय में मिश्री, काली मिर्च और नीम के पत्तों का सेवन करना चाहिए। ओके। ये तो है पहली विधि। दूसरा है हाँ जी। ज्वार बोना। ओके। जो बोझते हैं हम हाँ जी। जब के दिनों में, हाँ उस जी। जौ का जो है अंकुर का नाम है ज्वार। हम्म। इसका है पयसो रूपम यत जवा, जो पेय का रूप है, पीने का रूप है, हाँ जी। पीने की चीज है। पेय हम्म। के दूध है, जल, उसको जो पिया जाए। और पीने मतलब दूध पीने से शरीर हष्ट पुष्ट होता है। हम्म। औषधियाँ पीने से, औषधि वनस्पतियाँ, दूध पीने से प्राणियों में वृद्धि होती है। दुधारू पशुओं को अगर जितना जौ खिलाया जाए, उतने दूध ज्यादा देती हैं। हाँ जी। तो पुष्टिवर्धक है, वर्धनशील है, मांगलिक भी है, हम्म। आयु को बढ़ाने वाला भी है। माँ लक्ष्मी रूप शक्ति जिसका स्वरूप है, समृद्धि वृद्धि है। पूजा में ज्वार बोलने का वैज्ञानिक धार्मिक दृष्टि से भी उचित है। हम्म। जो बोझने से एक कहा जाता है, जब हम देवी शक्ति की पूजा करते हैं और जौ को बोलते हैं, हाँ तो जी। अगर हम पहले दिन जैसे जौ को बीजा और अगले दिन वो फूट जाता है, और हम्म। जैसे जैसे बढ़ता जाता है, तो हमें पता, अपने आप को ही पता चल जाता है कि घर में कुछ वृद्धि होने वाली है। हाँ अगर जी। वो मतलब कम रह जाता है या ज्यादा बड़ा नहीं होता, तो इसलिए कुछ कमी रह गई। हाँ जी। तो वो ये एक अंदर से एक अनसेटिस्फेक्शन सी होने लगती है। हाँ जी। तो एक तो ये रीजन है। हम्म। दूसरा है घट स्थापन। हाँ जी। घड़ स्थापना मतलब घड़ा। हाँ जी। सबसे पहले भगवान धन्वंतरी ने समुद्र से लेकर, जिसमें हम्म। औषधियों से भरपूर था, देवताओं की को अमर करने के लिए वो पेय धातु मतलब पेय पदार्थ लेकर प्रकट हुए थे। हाँ जी। वरुण जल के देवता है। हम्म। इसी प्रकार पाश बंधन से छुड़ाने वाला बताया जाता है। हम्म। समस्त मांगलिक कामों में रुकावट डालने वाले, बंधों को दूर करने वाले वरुण देवता की पूजा की जाती है। पाश से बंधा होने पर मनुष्य पशु होता है, पाश से मुक्त होने पर वह सदा शिव हो जाता है। तो पाश निवृत्ति के बाद ही मनुष्य लक्ष्मी, सरस्वती आदि दिव्य शक्तियों का पूजन कर सकता है। हाँ इसलिए जी। इसका भी बहुत अधिक महत्व है। और हम्म। घट स्थापना में जनरली हम कहते हैं कि जब आप घट स्थापना करते हो, तो उस जल में गंगा जल मिला लो, एक हम्म। सिक्का डालना चाहिए, ऊपर नारियल रखना चाहिए। हाँ जी। ये एक विधि हिंदुओं में बताई गई है। हाँ जी। उसके बाद है एक प्रतिमा पूजन। माँ की किसी भी प्रतिमा को लेकर प्रतिष्ठित करके उसका पूजन किया जाता है। माँ के 9 रूपों की 9 दिन पूजा होती है। हाँ जी। और 9 दिन में माँ सरस्वती, माँ लक्ष्मी और महाकाली का की परिक्रमा रखकर ही परंपरा के अनुसार लोग पूजा करते हैं। हम्म। सरस्वती विद्या को देने वाली है। उसकी कृपा से मनुष्य में प्रजनता तेज झलकता है। हम्म। लक्ष्मी जो क्योंकि प्रिय है, साधक को मधुर मुस्कान, सौंदर्य, आर्थिक रूप से संपन्न और सुंदर स्त्री, द्वाराज, भवन, ये मकान, बंगला, ये सब प्रदान करती है। हाँ और जी। सम्मान भी देती है, यश, प्रसिद्धि सभी कुछ देती है। हाँ जी। तो और महाकाली जो भी है, जो उसके आसार है व्यर्थ है, तो इस काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार को नष्ट कर निष्काम, क्षमा, दान, समर्पण, भक्ति भाव को साक्षात रूप में करने की कला, मूर्ति पूजा से, माँ की कृपा से भक्त जन जो है वो आशीर्वाद प्राप्त करते हैं।
हाँ जी मैम। तो ये 4 अंग बताए गए हैं हमारे इसमें पूजा के लिए। तो बहुत अच्छा लगा मैम, और बहुत अच्छी नॉलेज आपने हमारे साथ शेयर की। और मैं उम्मीद करती हूँ कि हमारे फॉलोअर्स भी इसी तरह से ये चारों तरीके जैसे आपने बताए हैं उसी तरीके से इन नवरात्रों की शुरुआत करेंगे और अपने घर में सुख समृद्धि लेकर आएंगे। थैंक यू सो और मच मैम। थैंक थैंक यू सो मच। बहुत यू। अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू।